जिसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में ताजा हालात पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में आपदा कंट्रोल रूम की बैठक होने जा रही है। आपदा सचिव और आईजी एडीआरएफ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। टनल में पाइप डालने का काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। दर्शकों को यह भी बता दें, ये तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे, जो सिलक्यारा टनल है उसमें फंसे मजदूरों को निकालने के लिए देखिए एक बाकायदा मशीन लाई गई है और इसी के जरिए पाइप को अंदर। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ गए। सुरेंद्र, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है आपदा कंट्रोल के अंदर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल देहरादून में जो आपदा कंट्रोल रूम है सचिवालय में, उसमें एक महत्वपूर्ण बैठक थोड़ी देर में शुरू होनी है। एसीएस राधा रतूड़ी ये बैठक लेंगे। इस वक्त मैं उसी रूम के बाहर हूँ। अगर अंदर आपको दिखाऊं तो आप देखिए, हमारे कैमरा सहयोगी संदीप बड़ौला आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं इस बैठक से जुड़े हुए तमाम लोग इसमें मौजूद हैं, चाहे कंट्रोल रूम के अधिकारी हों, इसके अलावा एनडीआरएफ एसडीआरएफ के तमाम अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि आज का दिन सिलक्यारा टनल में जो रेस्क्यू चल रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह के अपडेट्स मिल रहे हैं, लगातार वहाँ पर काम हो रहा है। जो प्लान किया गया था कि टनल में किस तरीके से 900 mm व्यास के जो पाइप हैं, जो डायमीटर के पाइप हैं, वो अंदर पहुंचेंगे तो अंदर फंसे हुए जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जा सकेगा, उनका रेस्क्यू हो पाएगा। और अब एसीएस राधा रतूड़ी भी यहाँ पहुँच चुकी है और अब ये बैठक शुरू होने जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो टनल में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए 5 से 6 दिन हो चुके हैं फंसे हुए, और ऐसे में आज के दिन को लेकर अभी तक जो काम किया गया है उसको देखकर ये लग रहा है कि आज उम्मीद है कि देर शाम तक तमाम लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकालने की ओर बड़ा काम होगा। उसी के अपडेट के लिए एसीएस पहुंची हैं। तमाम अधिकारी, तमाम जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारी हैं जो इस रेस्क्यू में लगे हुए हैं, जो टीम लगी हुई है, उनके ज़रिए जानने की कोशिश होगी कि अब तक की स्थिति क्या है, प्रगति क्या है, इस पूरे अभियान में हमने क्या कुछ किया और आगे हम किस तरीके से इनको बचाव राहत करेंगे। जब टनल में ड्रिल पूरा हो जाएगा, जो टीम अंदर जाएगी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की, वो कैसे बाहर लेकर आएगी, हॉस्पिटल उनको ले जाया जाएगा, किस तरीके से उनका पूरा उन लोगों की जो मनोस्थिति होगी उस पर कैसे काम करेंगे, अंदर की स्थिति, कोई दूसरी कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, उसको लेकर बैकअप प्लान क्या है। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा के लिए यहाँ तमाम अधिकारी हैं। इसमें आपदा सचिव मौजूद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम अधिकारी आपको बैठे हुए मिल रहे हैं। तो रेस्क्यू का आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरकाशी में जो चल रहा है उसी का पूरा ब्रीफ लेने के लिए एसीएस यहाँ पहुंची है और यहाँ से पूरी विस्तृत जानकारी फिर मुख्यमंत्री को देंगी जेपी। चलिए डसीला, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, इसके बारे में आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच उत्तरकाशी से बड़ी खबर, मजदूरों को निकालने का रेस्क्यू तेज हो गया और घर मशीन से मलबे में डाले जा रहे पाइप। मलबे में अब तक आपको बता दें कि 4 पाइप डाले जा चुके हैं, 5वें पाइप को डालने का काम चल रहा है। आज शाम तक कोई अच्छी खबर मिलने की आशंका है। 127 घंटे से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम जारी है। पाइप के जरिए निकाले जाएंगे मजदूर। टनल में 6 दिन से फंसी हैं 40 जिंदगियां। वायुसेना, थल सेना भी बचाव अभियान में जुट गई है। 60 मीटर तक पाइप बिछाने का काम चल रहा है और इसके लिए बाकायदा 98 कर्मचारी लगाए गए जो 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। बड़ी खबर, ऑगर मशीन से मलबे में डाले जा रहे पाइप। और आपको बता दें 60 मीटर तक ये पाइप डालने हैं और वहां से फिर पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकालना है। और लगातार बड़ी, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनें लगाई गई हैं जो मलबे को भेदते हुए आगे बढ़ेंगी और उसके बाद पाइप डालने का काम चलेगा। और ये देख सकते हैं आप, देखिए जो अमेरिकन ऑगर मशीन है, जैक एंड रिग जो मशीन है वो बहुत हाईली एडवांस मशीन है जैसा कि बताया गया था और अभी उसका काम भी फुल स्विंग पे चल रहा है। और अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि 4 पाइप्स जो हैं वो इंसर्ट किए जा चुके हैं और 5th की वेल्डिंग चालू है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि ऑगर मशीन जो है अच्छे से काम कर रही है, सक्सेसफुली काम कर रही है। और अगर रुकावटें नहीं आती बीच में इसमें डेब्री में, तो हम इसको जल्दी से जल्दी टनल बना के उनको सबको रेस्क्यू कर लेंगे। अब आपको दिखाते हैं एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें एनडीआरएफ की टीम मलबे में पाइप डाले जाने के बाद किस तरह से रेस्क्यू करेगी, उसकी प्रैक्टिस करती नजर आई। ये आप देखिएगा, ये पाइप एनडीआरएफ की टीम, ये पाइप है, इसमें से आप देखिए एक आदमी आसानी से गुजर सकता है, एक जा सकता है। और ये 9 mm के पाइप बताए जा रहे हैं, बहुत बड़ा पाइप होता है, इसमें आदमी आसानी से जा सकता है। देखिए एनडीआरएफ के जो जवान है वो जाएंगे इन्हीं पाइप के जरिए, फिर वहां से भेजेंगे ऑक्सीजन लेकर। ये एनडीआरएफ के जो जवान है अंदर घुसेंगे इन पाइप के जरिए।
और इन्हीं पाइपों के जरिए देखिए मजदूरों को कैसे निकाला जाएगा, ये आप देखिए। ये अभी मलबे में आर पार जाएंगे ये पाइप, फिर मजदूर उधर से निकलेंगे। हो सकता है एनडीआरएफ की टीम पहले जाए, फिर वहां स्थिति देखे, तुरंत उन लोगों की मदद करे, फिर उनको एक एक करके बाहर निकाले, उनका हौसला बढ़ाए। क्योंकि देखिए 40 मजदूर हैं और 6 दिन से फंसे हुए हैं। अभी तो उनमें हिम्मत नहीं होगी कि वो इस पाइप में एंट्री कर जाए, क्योंकि वहाँ डरे होंगे, सहमे होंगे, हो सकता है कुछ लोगों की स्थिति क्या हो। तो इसलिए हो सकता है कि एनडीआरएफ ने एक मॉक ड्रिल की है कि आपको कैसे एंट्री करनी है। ऑक्सीजन देखिए, आपने देखिए, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर लगाए हुए हैं। टनल के 200 मीटर चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। 98 कर्मचारियों की लगाई गई है 3 शिफ्ट में ड्यूटी और टनल के मुहाने पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। पुलिस, जिला प्रशासन, पैरामिलिट्री के जवान मुस्तैद है। मजदूरों को टाइम आपको बता दें ऑक्सीजन दी जा रही है। मजदूरों से लगातार बातचीत भी हो रही है। टनल में आज 6वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो परिजन हैं वो बाहर इंतजार कर रहे हैं कि उनके जो साथी हैं जो फंसे हुए हैं वो कैसे बाहर निकलेंगे, कब निकलेंगे, और इसी तरह से लगातार जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। सर आप बताइए, आप किस दिन यहाँ पर पहुँचे थे? हम लोग, मैंने कहा सोमवार को आ गए थे यहाँ पे, और आज जो है फ्राइडे है, सोमवार जिस दिन भोले बाबा का दिन था, और अभी ध्यान वही है। अरे बोले कि चल रहा है, तो अभी तक जब जब अल्टरनेटिव है क्यों बाहर नहीं आ पाए? क्या कारण है, जबकि हमारे देश के अंदर कोई चीज की वो नहीं है। आपको क्या सूचना दी गई थी? आप लोग वहाँ से भागे थे? नहीं, हमारे को यही तो है कि वो लोग वहाँ फंसे हैं टनल के अंदर, है ना, और जो है जरा उनको देखो, है ना, और जो है फिर सब यहाँ पे जब आए तो बोला नहीं, गबर सिंह ने बोला नहीं, मेरे लेबर बाहर आएंगे तभी मैं आऊँगा, और उनके वजह से उनकी जान बची हुई है। और वो सुपरवाइजर होते हुए भी वो भी एक से कर्मचारी की तरह, एक लेबर की तरह, एक कर्मण की तरह उनके साथ में है, और उनका ध्यान वही है। अभी वो भी, आप यहाँ पे बाहर प्रार्थना कर रहे हैं साकुशल वो बाहर निकले, जबकि लगातार उनसे अब कम्युनिकेशन भी कायम किया जा रहा है, उनसे बातचीत भी हो रही है, उनको दवाएं भी दी जा रही हैं, ऑक्सीजन की भी सप्लाई हो रही है। तो आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? जल्दी से नहीं, हमारा प्रार्थना ये, हम मिलन के लिए आ रखे हैं। हमने बोल दिया वो तो सेक्रीफाइस, हमने कहा नहीं, जैसे गब्बर सिंह हो गया, जसवंतगढ़ वाले, ये तो सब उसी जाति का है, वो तो उसका ध्यान जो है उन पे है, उनकी मेरे लेबर कब बाहर आएंगे। और यही बोला, हमको भी बोला था घर, हमने कहा नहीं, हम तेरे को मिलन, जब तक तुम बाहर नहीं आओगे। वो तो त्याग कर रहा है, नेशनल फ्लैग में है। तो जब यानी कि जब तक वो बाहर नहीं आते आप यहाँ पे रहेंगे? तो हमारा अपना ध्यान है कि वो आए, क्यों नहीं आए। यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है कि उनका अल्टरनेटिव यहाँ से क्या व्यवस्था हो रही, बाहर आने की। मशीन अंदर लगी है, चलो ठीक है, पर मशीन से तो कम मिट्टी बाहर आए, जब से गेट में सब यहाँ पे इतना गर है वो भरान भी हो जाए। तो इस तरह से फिलहाल आप देखिए कि जो परिजन है वो लगातार इस बात की भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो सभी उसमें श्रमिक फंसे हुए हैं, वर्कर फंसे हुए हैं, वो साकुशल बाहर निकले। लगातार ऑपरेशन भी चल रहा है और जो परिजन है वो बाहर उनके आने का इंतजार भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का काम 6ठे दिन भी जारी। आज सुबह 6 बजे तक 4 पाइपलाइन को हैवी कैपेसिटी के मशीन से मलबे में डाला जा चुका है, जबकि 5वें पाइप को सेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुल 10 पाइप मलबे में डाले जाएंगे। जी मीडिया संवाददाता अनुज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में आज 6वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। किस तरह से काम चल रहा है इसको आपको दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। आप सबसे पहले टनल के ठीक अंदर में अगर देखेंगे बिल्कुल, तो ये ऑपरेशन का वो स्पॉट है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पिछले 2 दिनों से हैवी कैपेसिटी की मशीन के जरिए पाइप को उस मलबे में डालने का काम चल रहा है और अभी तक फिलहाल 4 पाइप अंदर मलबे में डाली जा चुकी है और 5वीं पाइप का ऑपरेशन शुरू हुआ है। तो इस तरह से 5वीं पाइप मशीन पर है जो ड्रिल करके उस मलबे में डाली जा रही है। लगातार आप देखिए जो कंप्रेशर की मशीनें, उनकी आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन बिल्कुल आप अगर दूर तक आपकी नज़र जाएगी तो देखेंगे एकदम बिल्कुल छोर पर वो ऑपरेशन का स्पॉट है जहां से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और वहीं से उन मजदूरों से बात भी होती है, दवा की सप्लाई भी होती है, ऑक्सीजन की भी वहीं से सप्लाई की जा रही है और साथ में उनसे जो कम्युनिकेशन कायम किया जाता है वो भी वहीं से चल रहा है। तो इस तरह से उनसे संपर्क करने की भी कोशिश है। आज तूड़ी आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, एसीएस है वो पूरे इस मामले पर मॉनिटरिंग कर रही है। वो क्या कर रहे हैं सुना दें। ऑपरेशन में
और आप लोगों ने पल पल की अपडेट दी है, नेशनल मीडिया पे भी, स्टेट लेवल की मीडिया पे भी, सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी का बहुत पॉजिटिव रोल रहा है। राज्य सरकार की ओर से मैं आप सबको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। कब तक ये उम्मीद करें, कब तक संभावना? नेगी जी, आप कुछ बताइए इसके बारे में। इसमें जैसे कि अभी मैं भी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम ऑपरेशन जो चल रहा है कितनी दूरी तक हम पहुंच गए, कब तक हमें उम्मीद है कि वहां तक पहुंच जाएंगे? अभी जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जिस तरह से ये अभी चल रहा है वहाँ पे, तो बहुत व्यवस्थित, बहुत प्लान्ड वे में, ताकि जल्दबाजी इसमें ना हो कोई, क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम है कि वहाँ पे मलबा भी गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए मशीन को, जो ऑगर मशीन है, उससे पूरे प्रॉपरली, पूरे सिस्टमेटिकली उसको पुश किया जा रहा है, ताकि टाइमली उनको निकाला भी जा सके, और साथ साथ में ऑक्सीजन, मेडिसिन्स, खाने की वो भी करेक्ट, उसका भी बैकअप उनको दिया जा रहा है। जहाँ तक अभी जो ग्राउंड लेवल से, जो क्योंकि हम बहुत माइक्रो लेवल पे, बिल्कुल मिनट टू मिनट वहाँ पे हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं SEOC की तरफ से, तो अभी वहाँ पे जो 5th पाइप है, जो वो उसको पुश किया जा रहा है, तो 22 मीटर तक का तो पुश अभी तक हो चुका था, और अभी उसकी कार्रवाई चल रही है। और देखिए, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, तो वहाँ पे तरह तरह की उसमें प्रॉब्लम एरियाज भी आएंगे, वहाँ पे जो टेक्नीशियंस हैं उसको वहाँ पे वो सॉर्ट आउट भी करेंगे। तो ऐसा कोई समयबद्ध तरीका नहीं बता सकते हैं इसमें, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि टेक्निकल हालातों को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए और पूरे प्रिकॉशंस लेते हुए जितने जल्दी से जल्दी निकाला जाएगा, तो पूरा राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, सबका ये पूरे एफर्ट्स इस तरह से। कल तक ये मान के चलें कि कल सुबह तक अच्छी खबर आएगी? कोशिशें सबकी यही जारी है। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू। तो कल तक कोई अच्छी खबर आ सकती है, कल सुबह तक, ये प्रशासन के अधिकारियों का कहना है। आपदा प्रबंधन की एक बड़ी बैठक चल रही है, उसी बैठक में ये जानकारी दी गई है। तो जिंदगी की जंग जारी है, लेकिन 6 दिन वक्त हो गया है टनल के अंदर। आप सोचिए, खाने पीने की चीजें पहुंच रही है, लेकिन वो खाना नहीं पहुंच पा रहा है। सिर्फ ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीजें, ऑक्सीजन, ये पहुंच रहे हैं। चलिए, हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजलि सिंह और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। अंजलि, अभी क्या अपडेट है? क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो पाइप डालने का काम है, उसके बारे में क्या अपडेट है, और मजदूरों की तबीयत के बारे में क्या अपडेट है? जी देखिए, थोड़ी देर पहले ही NHIDCL के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया कि अभी तक 4 पाइप, जैसा कि सुबह से अपडेट चल रहा था कि 4 पाइप पूरी तरह से स्टेबल तरीके से डाल दिए गए हैं। एक एस्केप रूट जो बनाया जा रहा है, उसके तहत 5वें पाइप को डालने का काम किया जा रहा है। तकरीबन ये मान सकते हैं कि 24 मीटर की दूरी जो है वो पुख्ता तौर पर तय कर ली गई है और 30 मीटर तक के रेंज पे करीब पहुंचने वाले हैं। टनल की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। अभी कुछ देर पहले ही NDRF की टीम भी एक अंदर गई है। कल रात में एक मॉक ड्रिल भी यहाँ पर किया गया था NDRF की टीम की ओर से, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज के पास हैं कि किस तरह से जो एस्केप रूट बनाया जाएगा। ये 900 mm के पाइप्स हैं, जिनका डायमीटर 900 mm है। उन पाइप्स के जरिए ये एस्केप रूट बनाया जा रहा है। तो इसमें क्रॉल कर ही कोई आ सकता है, यानी जो चलकर लोग आएंगे तो उसमें लंबा समय लगेगा अगर कोई क्रॉल करके आता है। तो ऐसे में किस तरह से उनको एक स्लाइडर के जरिए, यानी आप समझ सकते हैं एक स्ट्रेचर के जरिए उनको बाहर की ओर पुल किया जाएगा, जिसमें समय कम लगेगा। तो ये जो मॉक ड्रिल हुआ है, ये कुछ उस तरीके से हुआ है कि लोगों को सेफली बाहर कैसे निकाला जाएगा, क्या कुछ एहतियात जो है वो बरतनी होंगी, क्या किसी तरह की अड़चने आएंगी, वो तमाम चीजें भी जो हैं नजर में रखी जा रही हैं ऐसी मॉक ड्रिल्स के जरिए। और लगातार अभी जो अपडेट मिल रहा है, यहाँ पर रहकर मशीन की आवाज आती है। हालांकि उस मशीन को बीच में बंद भी करना पड़ता है, जैसा अधिकारी बता रहे हैं, चूंकि डीजल से चलती है ये मशीन, तो उसको थोड़ी देर के लिए कूलिंग पीरियड देना पड़ता है। तो वो तमाम चीजें, वो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, जिनमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि आज देर रात तक या कल तक कोई अच्छी खबर जरूर आ जाएगी। और अंदर जो 40 लोग फंसे हुए हैं, जहां तक उनके हेल्थ अपडेट की बात करें तो लगातार हेल्थ अपडेट लिए जा रहे हैं। प्रशासन के लोग भी बात कर रहे हैं उनसे, और उनके परिजन जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करवाई जा रही है। खाने पीने की चीजें जो हैं वो भेजी जा रही हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, और ढांढस भी लगातार जो अंदर लोग मौजूद हैं वो अपने परिवार वालों को बता रहे हैं कि वो सभी सकुशल हैं, सभी अच्छे स्वास्थ्य में हैं। हालांकि किसी की कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, एक बार जब रेस्क्यू किया जाएगा तो किस रूट से उन्हें ले जाया जाएगा,
कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, इन तमाम चीज़ों की तैयारियां भी जो हैं यहाँ प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई हैं। अलर्ट पर रखा गया है, छोटा मेडिकल सेंटर यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। तो सारी तैयारियां जो है वो पुख्ता है, बस इंतजार है एक अच्छी खबर। बिल्कुल, बस इंतजार है खबरों का। लेकिन अंजलि, अगर बात करें जो पाइप डाले जा रहे हैं और जिस तरह आपने तस्वीरें भी भेजी है, रेस्क्यू ऑपरेशन के एक मॉक ड्रिल किया गया, तो क्या जो एनडीआरएफ के जवान है वो पहले एंट्री करेंगे या उधर से मजदूर अपने आप पाएंगे? इस तरह का प्लान किया गया है। जी देखिए, अभी एक प्रॉपर प्लान तो अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जाहिर सी बात है कि वहां पर जब दूसरे छोर पर जाएंगे तो उससे पहले वो टनल कितनी सेफ है, जो एस्केप रूट है वो कितना सेफ है, ये जरूर देखा जाएगा। तो ये मानकर हम चल सकते हैं कि पहले कोई जरूर एक टीम का सदस्य, जो रेस्क्यू टीम का सदस्य है, वो किसी भी टीम से हो सकते हैं, एनडीआरएफ या एसडीआरएफ, उनको जरूर आगे भेजा जाएगा, जो पूरे रूट का जायजा लेंगे। उस तरफ भी हो सकता है वो जाएं, और उसके बाद जो जिस तरह से अभी मैकेनिज्म जो समझ आ रहा है, टेक्निक जो समझ आ रही है, वो यही कि बाहर एक स्लाइडर के जरिए, जैसे एक स्ट्रेचर है उसके नीचे टायर्स लगे हैं, स्लाइडर बनाकर उसके जरिए उनको बाहर पुल किया जाएगा। ये अभी समझ आ रहा है, यही तकनीक जो है फॉलो की जाएगी। तो अगर इसी हिसाब से रहा तो ये हो सकता है कि कोई एक उधर जाए और फिर एक एक करके जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर की तरफ पुल किया जाए। हालांकि अभी ये एक मॉक ड्रिल थी और इसमें किसी तरह की क्या कोई अड़चन आती है, दोबारा भी हो सकता है एक मॉक ड्रिल इस तरह की जाए जब आगे और पाइप्स कनेक्ट कर लिए जाए। तो वो तमाम चीजें भी देखी जा रही हैं और उसके बाद ही एक फाइनल प्लान तैयार किया जाएगा। हालांकि ये भी जानकारी दी गई है कि इस बार बैकअप लेकर भी चल रहे हैं। जैसा हमने सवाल भी खड़ा किया था कि एक मशीन अगर खराब हुई तो उसके लिए बैकअप क्यों नहीं तैयार किया था। तो इस बार ये भी अधिकारियों ने बताया कि जो मशीनें, ड्रिलिंग मशीनें अब आई हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की, उसके लिए बैकअप भी तैयार किया गया है कि अगर मशीन में कोई अड़चन आती है तो नई मशीन को भी तैयार किया गया है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रुकने ना पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है 120 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है अब बीत चुका है और अब धीरे धीरे लोगों का सब्र भी जो है वो खत्म हो रहा है। तो ऐसे में प्रशासन और मुस्तैदी से काम कर रहा है। जी बिल्कुल अंजलि, एक सब्र वाला सवाल, यही एक बड़ी बात है कि 6 दिन का वक्त गुजर गया है, लेकिन अब उम्मीद है कि हर दिन यही कहा जाता है कि आज शाम कोई खुशखबरी मिल सकती है, हो सकता है कि आज सुबह कोई खुशखबरी मिल सकती है। अभी लग रहा है, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड पर जिस तरह टीमें लगी हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 24 घंटे चल रहा है, 3-3 शिफ्ट में कर्मचारी, 98 कर्मचारी बताया जा रहा है कि लगे हुए हैं, तो अभी लग रहा है कि हाँ आज शाम तक या सुबह कल तक कोई खुशखबरी। जी देखिए, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा कि रोज ये लगता है, हर सुबह के साथ ये लगता है कि आज शाम तक शायद कोई अच्छी खबर निकल आए। शायद यही वजह है कि अब इस पर अधिकारी ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अड़चन जो है वो कभी भी आ सकती है। लेकिन ये भी एक यहाँ पे लैप्स नजर जरूर आता है कि एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन का जो चैनल है वो नहीं फॉलो किया जाता। यानी आपको एक आधिकारिक तौर पर एक सूचना दी जाए, उसमें थोड़ी कमी जरूर नजर आती है प्रशासन की ओर से। लेकिन उसके साथ जहां तक बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो उसको लेकर अब प्रशासन जो है वो पूरी मुस्तैदी